Welcome back to Cosmic Space, where curiosity meets discovery. बिग बैंग थ्योरी एक रहस्यमय शुरुआत। कल्पना कीजिए, एक समय जब समय भी अस्तित्व में नहीं था, एक ऐसी जगह जहां कुछ भी नहीं था, न स्पेस, न मैटर, न ही लाइट। और फिर एक मोमेंट में सब कुछ बदल गया। एक पल में हमारा ब्रह्मांड जन्म लेता है। एक एक्सट्रीमली स्मॉल डेंस पॉइंट से सब कुछ शुरू हुआ। गैलेक्सीज, स्टार्स, प्लैनेट्स और यहां तक कि जीवन भी। हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस एपिसोड में हम आपको लेकर चलेंगे एक रहस्यमय जर्नी पर, जहां हम समझेंगे कि बिग बैंग थ्योरी आखिर है क्या, ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई, ये कैसे डेवलप हुआ और क्या ये हमेशा फैलता रहेगा। हम जानेंगे कि साइंस ने हमें क्या प्रूफ दिए हैं, किन प्रिंसिपल पर ये थ्योरी बेस्ड है और अभी भी किन सवालों के जवाब ढूंढे जा रहे हैं। तो तैयार हो जाइए समय और अंतरिक्ष की इस वंडरफुल जर्नी के लिए। सिंगुलैरिटी, ब्रह्मांड की ओरिजिन का रहस्य। सिंगुलैरिटी वो एक ऐसा स्टेट है जहां फिजिक्स के सभी लॉज फेल हो जाते हैं। ये वो पॉइंट है जहां ब्रह्मांड इन्फिनिट डेंसिटी और इन्फिनिट टेम्परेचर पर कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग ब्रह्मांड की शुरुआत एक सिंगुलैरिटी से हुई, जो बाद में फैली और आज के ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। एक सिंगुलैरिटी क्या है? सिंगुलैरिटी वो स्टेट है जहां स्पेस और टाइम दोनों जीरो हो जाते हैं और डेंसिटी एंड टेम्परेचर इन्फिनिट हो जाते हैं। ये वो पॉइंट है जहां सभी मैटर एंड एनर्जी एक्सट्रीमली कंप्रेस हो जाते हैं। ब्रह्मांड की सभी चार तरीके का फोर्सेस, ग्रेविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, वीक एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एक में कंबाइन हो जाती है। फिजिक्स के सारे लॉज इस स्टेट में काम करना बंद कर देते हैं। सिंगुलैरिटी के टाइप्स। एक, ग्रेविटेशनल सिंगुलैरिटी। ये किसी ब्लैक होल के सेंटर में पाई जाती है। यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स इतना मजबूत होता है कि लाइट तक बाहर नहीं निकल सकता। दो, कॉस्मोलॉजिकल सिंगुलैरिटी। ये बिग बैंग के समय ओरिजिनेट हुई। इसमें पूरा ब्रह्मांड एक एक्सट्रीमली स्मॉल पॉइंट में कंप्रेस था। तीन, सिंगुलैरिटी के दौरान क्या हुआ? आई, प्लैंक ईपॉक, 10 to the power 43 सेकंड। ब्रह्मांड एक्सट्रीमली गर्म 10 to the power 32 केल्विन और एक्सट्रीमली घना था। ग्रेविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, वीक एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एक साथ थे। वर्तमान भौतिकी इस स्टेट को एक्सप्लेन करने में नाकाम है, क्योंकि ये क्वांटम ग्रेविटी डिपेंड्स करता है। 2, ग्रैंड यूनिफिकेशन ईपॉक, 10 to the power 43 से 10 to power 36 सेकंड। ग्रेविटेशनल फोर्स अलग हुआ, जबकि बाकी तीन फोर्सेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, वीक एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एक साथ थे। ब्रह्मांड तेजी से फैल रहा था। 3, इलेक्ट्रोविक ईपॉक, 10 to the power 36 से 10 to power 32 सेकंड। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स भी अलग हो गया। इस समय कॉस्मिक इन्फ्लेशन हुआ, जिससे ब्रह्मांड बहुत तेजी से फैला। 4, सिंगुलैरिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। आई, फेलियर ऑफ जनरल रिलेटिविटी। आइंस्टाइन के जनरल रिलेटिविटी के लॉज सिंगुलैरिटी में अप्लाई नहीं होते। इसमें ग्रेविटी इन्फिनिट हो जाता है, जो फिजिक्स के नियमों के अगेंस्ट है। 2, क्वांटम मैकेनिक्स और क्वांटम ग्रेविटी की आवश्यकता। बिग बैंग के समय ब्रह्मांड का आकार प्लैंक स्केल 10 to the power 35 मीटर के बराबर था। इस मोमेंट पर क्वांटम इफेक्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन जनरल रिलेटिविटी इन्हें समझाने में फेल हो जाता है। क्वांटम ग्रेविटी का एक लॉ इस प्रॉब्लम को हल कर सकता है। 3, बिग बैंग से पहले क्या था? फिजिक्स अभी तक इस क्वेश्चन का आंसर देने में कैपेबल नहीं है। कई साइंटिस्ट्स मानते हैं कि टाइम और स्पेस बिग बैंग के बाद ही एग्जिस्टेंस में आए। 4, क्या सिंगुलैरिटी वास्तव में मौजूद थी? बिग बाउंस लॉ ये मानता है कि ब्रह्मांड सिंगुलैरिटी तक नहीं पहुंचा, बल्कि एक कंप्रेस्ड हुए ब्रह्मांड ने फिर से एक्सपैंड करना शुरू किया। इस लॉ के अनुसार ब्रह्मांड बार बार फैलता और श्रिंक रहता है। क्वांटम फ्लक्चुएशंस एंड क्वांटम एनर्जी।
कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि ब्रह्मांड वैक्यूम एनर्जी से एक क्वांटम फ्लक्चुएशन के कारण फॉर्म हुआ। ये लॉ यूनिवर्स फ्रॉम नथिंग की एक्सप्लेनेशन करता है। एक्पायरोटिक यूनिवर्स। स्ट्रिंग थ्योरी के अकॉर्डिंग ब्रह्मांड ब्रांड्स के टकराने से फॉर्मेशन हुआ। इसमें ब्रह्मांड एक हायर डायमेंशनल स्पेस में सिचुएटेड होता है। स्टीफन हॉकिंग का नो बाउंड्री प्रपोजल। स्टीफन हॉकिंग और जेम्स हार्टल ने प्रपोजल दिया कि ब्रह्मांड की कोई स्पष्ट शुरुआत नहीं थी। इसे स्फेरिकल अर्थ के नॉर्थ पोल से तुलना की जा सकती है। जिस तरह नॉर्थ पोल एक पॉइंट जैसा दिखता है, लेकिन वह एक्चुअली में एक सरफेस है, उसी तरह ब्रह्मांड का शुरुआती पॉइंट अभी एक फिजिक्स सरफेस हो सकता है। सिंगुलैरिटी बिग बैंग थियरी का सबसे रहस्यमय हिस्सा है। अभी का फिजिक्स इसे पूरी तरह से समझाने में कैपेबल नहीं है। ये एक ऐसी स्टेट है जहां स्पेस एंड टाइम एंड हो जाते हैं और ब्रह्मांड का डेंसिटी एंड टेम्परेचर इन्फिनिट हो जाता है। प्रेजेंट में साइंटिस्ट क्वांटम ग्रेविटी, बिग बाउंड्स, स्ट्रिंग थ्योरी जैसे अल्टरनेटिव थ्योरी की खोज कर रहे हैं जो इस रहस्य को हल कर सकते हैं। क्या आप किसी पर्टिकुलर थियोरी पर अधिक जानकारी चाहते हैं? नीचे कमेंट करें। ब्रह्मांड की ओरिजिन से जुड़ी इनिशियल कंडीशन साइंटिस्ट्स के लिए एक महत्वपूर्ण विषय रही है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में सबसे पॉपुलर थ्योरी द बिग बैंग थ्योरी है। इस थ्योरी के अनुसार लगभग 13.8 बिलियन ईयर्स पहले पूरा यूनिवर्स एक वेरी डेंस एंड हॉट स्टेट में था। इनिशियल कंडीशंस। 1. सिंगुलैरिटी। बिग बैंग से पहले ब्रह्मांड एक इन्फिनिट डेंसिटी एंड टेम्परेचर वाली स्टेट में था, जिसे ग्रेविटेशनल सिंगुलैरिटी कहा जाता है। ये एक पॉइंट के रूप में माना जाता है जिसमें स्पेस एंड टाइम का कोई मतलब नहीं था। 2. इन्फ्लेशन थियरी। बिग बैंग के तुरंत बाद ब्रह्मांड ने कॉस्मिक इन्फ्लेशन किया। ये इन्फ्लेशन एक्सट्रीमली कम टाइम, लगभग 10 to the power 36 सेकंड में हुआ, जिसमें ब्रह्मांड बहुत तेजी से फैला। 3. एनर्जी एंड मैटर का फॉर्मेशन। जब ब्रह्मांड फैलने लगा तो टेम्परेचर धीरे धीरे कम हुआ, जिससे क्वार्क्स और ग्लूऑन्स जैसे फंडामेंटल पार्टिकल्स बनने लगे। कुछ समय बाद ये पार्टिकल्स आपस में मिलकर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जैसे स्टेबल पार्टिकल में बदल गए। 4. फोटोन एंड बैलेंस ऑफ मैटर। स्टार्टिंग में फोटोन, लाइट पार्टिकल और अन्य पार्टिकल्स के बीच बहुत एनर्जी का संचार था। जैसे जैसे ब्रह्मांड ठंडा हुआ, ये पार्टिकल्स स्टेबल हो गए और एटम का फॉर्मेशन हुआ। 5. पहले एटम और ब्रह्मांड की ट्रांसपेरेंसी लगभग 3,80,000 साल बाद। टेम्परेचर इतना कम हो गया कि इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन मिलकर हाइड्रोजन और हीलियम के पहले एटम बनाने लगे। इसी समय ब्रह्मांड ट्रांसपेरेंट हुआ और लाइट फ्रीली ट्रैवल कर सका। इसे कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड CMB के रूप में आज भी देखा जा सकता है। ब्रह्मांड की स्टार्टिंग स्टेट एक्सट्रीमली गर्म, डेंस और अनस्टेबल थी। बिग बैंग के बाद हुए विस्तार और एनर्जी के बैलेंस से एलिमेंट्स, एटम्स, स्टार्स और गैलेक्सीज बनी। आज भी साइंटिस्ट ब्रह्मांड की ओरिजिन की एग्जैक्ट इनिशियल कंडीशंस का स्टडी कर रहे हैं ताकि इसके मिस्ट्री को और गहराई से समझा जा सके। स्पॉन्टेनियस क्वांटम फ्लक्चुएशंस क्या है? स्पॉन्टेनियस क्वांटम फ्लक्चुएशंस का मतलब है कि ब्लैंक स्पेस, जीरो या वैक्यूम में भी एनर्जी एंड पार्टिकल्स का अचानक फॉर्मेशन होना और एक्सटिंक्ट हो जाना। ये घटना क्वांटम मैकेनिक्स के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के कारण होती है, जिसे हीजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी कहा जाता है। कैसे होते हैं ये क्वांटम फ्लक्चुएशन? क्वांटम थ्योरी के अनुसार जीरो भी पूरी तरह खाली नहीं होता, बल्कि उसमें लगातार एनर्जी में छोटे छोटे अप एंड डाउन्स होते रहते हैं। इन अप्स डाउन्स के कारण वर्चुअल पार्टिकल्स का जन्म होता है, जो कुछ समय के लिए एग्जिस्टेंस में आते हैं और फिर एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। ये पार्टिकल्स बहुत छोटे टाइम, 10 to the power 21 सेकंड या उससे भी कम के लिए ही रहते हैं। इस प्रोसेस को क्वांटम फ्लक्चुएशन कहा जाता है। इंपॉर्टेंस एंड इफेक्ट्स। 1. हॉकिंग रेडिएशन। ब्लैक होल के पास क्वांटम फ्लक्चुएशन के कारण वर्चुअल पार्टिकल्स बन सकते हैं। कुछ पार्टिकल्स ब्लैक होल में गिर जाते हैं और कुछ बाहर निकलकर रियल पार्टिकल्स बन जाते हैं। इससे ब्लैक होल धीरे धीरे एनर्जी लूज करता है
और इन्फिनिट इवेपोरेट हो सकता है। 2. ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स। साइंटिस्ट के अनुसार बिग बैंग से पहले ब्रह्मांड का बर्थ भी एक क्वांटम फ्लक्चुएशन से हो सकता है। इसका मतलब ये हो सकता है कि हमारा पूरा ब्रह्मांड एक जीरो में हुई अनसर्टनिटी से अराइज हुआ होगा। 3. डार्क एनर्जी एंड वैक्यूम एनर्जी। क्वांटम फ्लक्चुएशन डार्क एनर्जी का कारण हो सकते हैं, जिससे ब्रह्मांड का एक्सपैंडिंग हो रहा है। स्पॉन्टेनियस क्वांटम फ्लक्चुएशंस ये दर्शाते हैं कि जीरो भी पूरी तरह खाली नहीं होता, बल्कि उसमें एनर्जी में माइक्रो लेवल पर चेंजेस होते रहते हैं। ये न केवल क्वांटम मैकेनिक्स का एक महत्वपूर्ण पहलू है, बल्कि ब्रह्मांड की स्ट्रक्चर और उसके डेवलपमेंट को समझने में भी इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। एक्सपांशन ऑफ द यूनिवर्स। हबल्स लॉ। हबल्स लॉ क्या है? ये यूनिवर्स के एक्सपांशन को समझाने वाला एक इंपॉर्टेंट एस्ट्रोनॉमिकल थ्योरी है। ये लॉ अमेरिकी एस्ट्रोनॉमिकल एडविन हबल ने 1929 में दिया था। हबल्स लॉ स्टेटमेंट: किसी भी गैलेक्सी की हमसे दूर जाने की मोशन, रिसेशनल वेलोसिटी, उस गैलेक्सी की डिस्टेंस के प्रोपोर्शन में होती है। मीनिंग, जितनी अधिक दूरी पर कोई गैलेक्सी होगी, वो उतनी ही तेजी से हमसे दूर जा रही होगी। इसे कुछ इक्वेशंस से एक्सप्रेस्ड किया जाता है। V equals to h naught multiply d, where V is recessional velocity, h naught is Hubble's constant, and d is distance of the galaxy. हबल के लॉ का इंपॉर्टेंस। 1. यूनिवर्स का एक्सपांशन। हबल के लॉ ने यह साबित किया कि ब्रह्मांड फिक्स्ड स्टेट में नहीं है, बल्कि लगातार एक्सपैंड हो रहा है। 2. बिग बैंग थ्योरी का सपोर्ट। यदि ब्रह्मांड फैल रहा है, तो इसका मीनिंग यह है कि पास्ट में यह बहुत छोटा और डेंस था, जो बिग बैंग थ्योरी की कंफर्म करता है। 3. एस्टिमेटिंग द एज ऑफ यूनिवर्स। हबल्स कांस्टेंट एज नॉट के पैरामीटर से ब्रह्मांड की एज का पता लगाया जा सकता है। 4. डार्क एनर्जी की खोज। साइंटिस्टों ने पाया कि ब्रह्मांड का एक्सपांशन स्लोली नहीं हो रहा, बल्कि ये तेजी से बढ़ रहा है, जिससे डार्क एनर्जी का एग्जिस्टेंस सामने आया। हबल का लॉ ये दर्शाता है कि ब्रह्मांड में सभी गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही है, जिससे ये साबित होता है कि ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है। ये मॉडर्न लॉ ऑफ एस्ट्रोनॉमी की फाउंडेशन ले रखने वाला एक महत्वपूर्ण थ्योरी है। रेडशिफ्ट क्या है? रेडशिफ्ट एक एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट है जिसमें किसी ऑब्जेक्ट जैसे गैलेक्सीज या स्टार से आने वाला लाइट हायर वेवलेंथ की ओर शिफ्ट हो जाता है, जिससे उसका कलर रेड बिलीव होता है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जब कोई एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट हमसे दूर जाती है, तो उसकी लाइट वेव फैलती है और उनका वेवलेंथ बढ़ जाता है, जिससे वे रेड कलर की ओर शिफ्ट हो जाती है। रेड शिफ्ट का स्टेटमेंट: जब कोई ऑब्जेक्ट हमसे दूर जाती है, तो उसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वेवलेंथ बढ़ जाती है और लाइट का कलर रेड हो जाता है। इस इफेक्ट को रेड शिफ्ट कहते हैं। रेड शिफ्ट की कैलकुलेशन: Z equals to lambda observed minus lambda rest divided by lambda rest, where Z is redshift parameter, lambda observed is observed wavelength, and lambda emitted is emitted wavelength. अगर Z का पैरामीटर 0 से अधिक है, तो ऑब्जेक्ट हमसे दूर जा रही है। टाइप्स ऑफ रेडशिफ्ट: 1. डॉपलर रेडशिफ्ट। जब कोई ऑब्जेक्ट जैसे स्टार्स या गैलेक्सीज हमसे दूर ट्रैवल कर रही होती है, तो उसके लाइट की वेवलेंथ बढ़ जाती है। ये इफेक्ट डॉपलर इफेक्ट के कारण होता है, जो साउंड वेव पर भी लागू होता है। 2. कॉस्मोलॉजिकल रेडशिफ्ट। ब्रह्मांड के एक्सपांशन के कारण दूर की गैलेक्सीज का लाइट लॉन्ग वेव जाइंट की ओर शिफ्ट होता है। ये इफेक्ट हबल्स लॉ से जुड़ा है, जो बताता है कि जितनी दूर कोई गैलेक्सी होगी, वो उतनी ही तेजी से हमसे दूर जा रही होगी। 3. ग्रेविटेशनल रेडशिफ्ट। जब लाइट किसी एक्सट्रीम ग्रेविटी फील्ड जैसे ब्लैक होल से बाहर निकलने की कोशिश करता है, तो उसकी एनर्जी कम हो जाती है और उसका कलर रेड हो जाता है। इसे आइंस्टाइन जनरल रिलेटिविटी थ्योरी से समझाया जाता है। इंपॉर्टेंस ऑफ रेडशिफ्ट: 1. एक्सपांशन ऑफ यूनिवर्स। रेडशिफ्ट से यह साबित होता है कि ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है। 2. बिग बैंग थ्योरी की कंफर्मेशन।
दूर की गैलेक्सीज में रेडशिफ्ट दिखने से ये प्रूव्ड होता है कि ब्रह्मांड कभी एक छोटे पॉइंट से शुरू हुआ था। 3. डार्क एनर्जी की खोज। जब साइंटिस्ट ने पाया कि ब्रह्मांड की एक्सपांशन रेट बढ़ रही है, तो उन्होंने डार्क एनर्जी के एग्जिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज बताए। 4. ब्लैक होल एंड स्टडी ऑफ न्यूट्रॉन स्टार्स। ग्रेविटी रेडशिफ्ट से हम ब्लैक होल और एक्सट्रीमली डेंस बॉडीज के ग्रेविटी इफेक्ट्स को समझ सकते हैं। रेडशिफ्ट ये दिखाता है कि ब्रह्मांड में ऑब्जेक्ट्स हमसे दूर जा रही है और इसका एक्सपांशन हो रहा है। ये एस्ट्रोनॉमी में एक महत्वपूर्ण प्रिंसिपल है जो ब्रह्मांड की स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट को समझने में मदद करता है। कॉस्मिक स्केल फैक्टर क्या है? कॉस्मिक स्केल फैक्टर ब्रह्मांड के एक्सपांशन को मेजरिंग के लिए एक महत्वपूर्ण मैथमेटिकल पैरामीटर है। यह दिखाता है कि समय के साथ ब्रह्मांड का शेप किस टाइप बदलता है। कॉस्मिक स्केल फैक्टर एक टाइम डिपेंडेंट नंबर होती है जो ये बताती है कि किसी भी टाइम पर ब्रह्मांड की रिलेटिव डिस्टेंस उसकी इनिशियल स्टेज की कंपेयर में कितनी बदली है। इसका यूज फ्राइडमैन इक्वेशंस में किया जाता है जो ब्रह्मांड के एक्सपांशन की एक्सप्लेनेशन करता है। इसके इक्वेशंस के बारे में हम दूसरे वीडियो में डिटेल डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ इतना जान ले कि यदि किसी गैलेक्सी के लाइट में ज्यादा रेडशिफ्ट Z देखा जाता है तो इसका मीनिंग है कि वो बहुत पुरानी है और ब्रह्मांड के अर्ली एरा से रिलेटेड है। कॉस्मिक स्केल फैक्टर का इंपॉर्टेंस। 1. ब्रह्मांड के एक्सपांशन को समझना। कॉस्मिक स्केल फैक्टर हमें बताता है कि ब्रह्मांड टाइम के साथ कैसे एक्सपैंडेड हुआ है। 2. बिग बैंग थ्योरी की कंफर्मेशन। अगर समय को पीछे ले जाए तो टाइम घटता जाता है और टाइम इक्वल टू 0 पर यह शून्य के करीब आ जाता है, जो दर्शाता है कि ब्रह्मांड एक पॉइंट से शुरू हुआ था। 3. डार्क एनर्जी का स्टडी। यदि कॉस्मिक स्केल फैक्टर तेजी से बढ़ रहा है तो ये डार्क एनर्जी के एग्जिस्टेंस की कंफर्मेशन करता है। 4. ब्रह्मांड की एज का एस्टिमेशन के एडवांस से हम ये पता लगा सकते हैं कि ब्रह्मांड कितने सालों से एक्सपैंड हो रहा है। कॉस्मिक स्केल फैक्टर ब्रह्मांड के एक्सपांशन का एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। ये शो करता है कि किसी भी टाइम पर ब्रह्मांड की रिलेटिव डिस्टेंस कितनी थी और ये बिग बैंग से लेकर प्रेजेंट तक कैसे एडवांस हुआ है। इसका यूज ब्रह्मांड की स्ट्रक्चर, डार्क एनर्जी और ब्रह्मांड की प्रेडिक्शन करने में किया जाता है। इन्फ्लेशन थ्योरी क्या है? यह ब्रह्मांड की ओरिजिन को समझाने वाला एक इंपॉर्टेंट साइंटिफिक मॉडल है। यह प्रिंसिपल बताता है कि बिग बैंग के तुरंत बाद ब्रह्मांड ने एक्सट्रीमली रैपिड स्पीड से एक्सपांशन किया था। प्रपोजल ऑफ इन्फ्लेशन थ्योरी। इस थ्योरी को एलन गुट ने 1981 में प्रपोज किया था। ये बिग बैंग थ्योरी की कुछ प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए डेवलप्ड किया गया था। इवेंट्स अकॉर्डिंग टू इन्फ्लेशन थ्योरी। 1. बिग बैंग के तुरंत बाद लगभग 10 टू द पावर 36 सेकंड पर ब्रह्मांड एक एक्सट्रीमली छोटे पॉइंट में था जिसमें इमेंस एनर्जी थी। अचानक एक रहस्यमयी इन्फ्लेशन फील्ड के कारण ब्रह्मांड ने बहुत तेजी से एक्सपैंड करना शुरू किया। 2. इन्फ्लेशन पीरियड। इस पीरियड में ब्रह्मांड ने लाइट की स्पीड से भी ज्यादा तेजी से एक्सपैंड किया। इसका शेप एक एटम के साइज से लेकर प्लैनेट्स के शेप तक हो गया। 3. एंड ऑफ इन्फ्लेशन और जनरल एक्सपांशन। इन्फ्लेशन प्रोसेस एंड हो गई और ब्रह्मांड का एक्सपांशन स्लो हो गया। इसके बाद ब्रह्मांड में एनर्जी चेंज होकर मैटर और रेडिएशन में बदल गई, जिससे काउंटलेस स्टार्स और गैलेक्सीज बनने लगी। इन्फ्लेशन थ्योरी क्यों इंपॉर्टेंट है? इस थ्योरी ने बिग बैंग मॉडल की 3 मेजर प्रॉब्लम्स को हल किया। 1. हराइजन प्रॉब्लम। ब्रह्मांड के अलग अलग हिस्से इतने दूर हैं कि वे कभी भी लाइट के एक्सचेंज से बैलेंस्ड नहीं हो सकते थे, फिर भी उनका टेम्परेचर सेम है। इन्फ्लेशन बताता है कि इनिशियल में ब्रह्मांड इतना छोटा था कि सभी एरियाज ने आपस में हीट एक्सचेंज किया और फिर वे तेजी से एक्सपैंड हो गए। 2. फ्लैटनेस प्रॉब्लम। ब्रह्मांड बहुत ज्यादा फ्लैट दिखता है जबकि इसे कर्व होना चाहिए था। इन्फ्लेशन के दौरान हुए रैपिड एक्सपांशन ने ब्रह्मांड की जियोमेट्री को लगभग पूरी तरह फ्लैट कर दिया। इन्फ्लेशन थियोरी और मॉडर्न यूनिवर्स। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड CMB। इन्फ्लेशन थ्योरी बताता है कि छोटे क्वांटम फ्लक्चुएशंस बाद में गैलेक्सीज के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल बने।
डार्क एनर्जी। इन्फ्लेशन और डार्क एनर्जी दोनों ब्रह्मांड के एक्सपांशन से जुड़े हुए हैं, लेकिन वे अलग अलग प्रोसेस हैं। इन्फ्लेशन थियरी ब्रह्मांड की ओरिजिन और उसके इनिशियल एक्सपांशन को समझाने में इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। ये बिग बैंग थियरी की कुछ प्रॉब्लम्स का आंसर करता है और ब्रह्मांड के मॉडर्न मॉडल से मेल खाता है। अर्ली यूनिवर्स, ब्रह्मांड के शुरुआती कुछ मिनट। ब्रह्मांड की ओरिजिन के बाद इसकी स्टेट और स्ट्रक्चर तेजी से बदलती गई। पहले कुछ सेकंड और मिनटों में जो घटनाएं घटीं, उन्होंने आज के ब्रह्मांड की बेस रखी। फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रह्मांड की स्ट्रक्चर फॉर्मेशन और रिकॉम्बिनेशन ईपॉक 3,80,000 साल बाद। ब्रह्मांड के इनिशियल एक्सपांशन के बाद धीरे धीरे इसकी स्ट्रक्चर बनने लगी। यह प्रोसेस लाखों करोड़ों साल में हुई, लेकिन इसकी शुरुआत रिकॉम्बिनेशन ईपॉक के साथ हुई। एक रिकॉम्बिनेशन ईपॉक 3,80,000 साल बाद। यह वो टाइम था जब ब्रह्मांड में पहली बार एटम्स बनने लगे और लाइट फोटोन इंडिपेंडेंटली मूव कर सका। इंपॉर्टेंस, पहली बार न्यूट्रल एटम बने। ब्रह्मांड अब लाइट के लिए ट्रांसपेरेंट हो गया। सीएमबी ने ब्रह्मांड की इनिशियल स्टेज की इमेज को संरक्षित कर लिया। 2 डार्क एजेस 3,80,000 से 150 मिलियन ईयर्स। ये वो समय था जब ब्रह्मांड में कोई स्टार्स या गैलेक्सीज नहीं थी, सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम गैस थी। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, ब्रह्मांड डार्क था क्योंकि कोई लाइट फॉर्मेशन करने वाला स्टार नहीं था। ग्रेविटी ने धीरे धीरे गैस को कलेक्ट करना शुरू किया, जिससे पहले स्टार्स के बीज बने। डार्क मैटर की रोल इंपॉर्टेंट थी। इसने ग्रेविटेशनल के फोर्स से सब्सटेंस को इकट्ठा करने में हेल्प की। 3 रीयोनाइजेशन ईपॉक 150 मिलियन से 1 बिलियन ईयर्स। ये वो समय था जब पहले स्टार्स और गैलेक्सीज बनी, जिनके रेडिएशन ने हाइड्रोजन को फिर से रीसिंथेसाइज कर दिया। पहले स्टार्स सिम 200 मिलियन ईयर्स बाद बने। इनके द्वारा प्रोड्यूस्ड यूवी रेडिएशन ने हाइड्रोजन एटम्स को फिर से रीसिंथेसाइज कर दिया। धीरे धीरे गैलेक्सीज और सुपरमासिव ब्लैक होल्स बनने लगे। 4 फॉर्मेशन स्ट्रक्चर 1 बिलियन साल बाद से ग्रेविटेशनल फोर्स ने कॉस्मिक मैटर को छोटे छोटे स्कम में गैदर्ड किया, जिससे स्टार्स, गैलेक्सीज और सुपर क्लस्टर बने। इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, 1 स्टार्स सबसे पहले बने, जो मेनली हाइड्रोजन और हीलियम से बने थे। 2 गैलेक्सीज, स्टार्स मिलकर गैलेक्सीज का फॉर्मेशन करने लगे। 3 गैलेक्सी क्लस्टर्स, कई गैलेक्सीज मिलकर ग्रुप्स बनाने लगी। 4 सुपर क्लस्टर्स, ये ह्यूज स्ट्रक्चर्स बनी जिनमें हजारों गैलेक्सीज होती है। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड सीएमबी, ब्रह्मांड की पहली रोशनी, वो एंशिएंट रेडिएशन है जो बिग बैंग के लगभग 3,80,000 साल बाद से आज तक पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है। इसे ब्रह्मांड की पहली रोशनी, फर्स्ट लाइट ऑफ द यूनिवर्स भी कहा जाता है। सीएम एंड में बिग बैंग थ्योरी ब्रह्मांड की ओरिजिन की सबसे पॉपुलर एक्सप्लेनेशन है। यह बताता है कि हमारा ब्रह्मांड एक बहुत छोटे और एक्सट्रीमली हॉट पॉइंट से शुरू हुआ और धीरे धीरे फैलता गया। समय के साथ गैलेक्सीज, स्टार्स और प्लैनेट्स बने और फिर जीवन की शुरुआत हुई। हालांकि ब्रह्मांड में अभी भी कई रहस्य हैं, जैसे डार्क मैटर और डार्क एनर्जी। साइंटिस्ट लगातार इन मिस्ट्री को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हर नई खोज हमें ब्रह्मांड को बेहतर समझने में मदद करती है और ये जर्नी अभी जारी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।